नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 70 के दशक में एक फिल्म आई थी चाचा भतीजा, जिसमें गाना था बुरे काम का बुरा नतीजा, हाँ भाई चाचा बोल भतीजा। बिहार की मौजूदा सियासत में भी चाचा और भतीजे का किरदार है, लेकिन यहां पर चाचा की चाल से भतीजा चिराग चित हो गए हैं। तो सवाल है कि क्या भतीजे को बुरे काम का बुरा नतीजा झेलना पड़ रहा है? क्या चाचा का सम्मान नहीं करने का नतीजा चिराग को भुगतना पड़ रहा है? वैसे चाचा पटना पहुंचकर एलजेपी की कमान संभालने की तैयारी में हैं, जबकि दिल्ली में भतीजा चिराग अभी भी चाचा के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो आज सवाल यही कि चाचा की चाल के बाद अब क्या करेंगे चिराग? और सबसे पहले देखते हैं चाचा बनाम भतीजे के बीच वार पलटवार कैसे चल रहा है। और सवाल यह है कि चाचा की चाल के बाद अब भतीजे चिराग के पास बचा क्या है? तरीके से यह प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। वहां पर मौजूदा जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो आपस में इस बात का निर्णय नहीं ले सकते। ये पार्टी का संविधान कहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सिर्फ दो परिस्थितियों में खाली हो सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो या स्वतः अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में जब वो रिजाइन करते हैं तो उसकी जगह दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। किसने पार्टी से निकाला? चिराग पासवान की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी। कौन होते हैं निकालने वाले? देखिए, देश संविधान के तहत चलता है, नियम कानून के तहत चलता है। 100 शरीर जाकर के लिखित उनको दिए कि भाई पार्टी में असंतोष है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बदल के दूसरे लोगों को बनाया जाए। उनकी स्वीकृति हो गई, नोटिफिकेशन हो गया और संसदीय दल के नेता निर्वाचित घोषित मैं हो गया और 6 सांसद के संसदीय दल के नेता में निर्वाचित घोषित हुआ। फिर श्री चिराग पासवान जी किस हैसियत से सांसद को पार्टी से निकाल रहे हैं? क्या कारण है? पार्टी से इसे नहीं निकाला जाता है। पहले 100 कौज पूछा जाता है। नियम कानून को जानना चाहिए, जान लीजिए। और उनको कोई अधिकार नहीं है, कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि संसदीय दल के न नेता रहे न पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इसलिए वो गैर कानूनी है और संवैधानिक है। और हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। जेडीयू से प्रवक्ता है निखिल मंडल, कांग्रेस से प्रतिमा दास, एलजेपी प्रवक्ता संजय सिंह। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, पशुपति पारस के समर्थक, चूंकि अब एलजेपी में भी 2 गुट आप कह सकते हैं। एक तरफ पशुपति पारस के समर्थक हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान के समर्थक हैं। तो केशव सिंह हैं, एलजेपी के पूर्व महासचिव हैं, और पशुपति पारस के समर्थक हम इन्हें कह सकते हैं। सबसे पहला सवाल मैं संजय जी आपसे ही करूंगा। अब तो पार्टी की कमान पशुपति पारस संभालने जा रहे हैं। चिराग पासवान के पास अब विकल्प क्या है? चाचा की चाल से तो चिराग चित हो गए। अब तो पार्टी की कमान पशुपति पारस संभालने जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिनको आप विकल्प बता रहे हैं और विरासत संभालने की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, जो आज के पीसी में उन्होंने बताया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से तो हटा दिया गया है। पार्टी उस संविधान में यह उल्लेखित है। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पद से कोई एमपी नहीं हटा सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पद से केशव जी बताएंगे इस बारे में। केशव जी बताइए। मेंबर जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मेंबर हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं, वो हटाएंगे। जो हमारे पास जैसे हमारे जो पार्टी के जितने भी वहां पे जो सदस्य हैं राष्ट्रीय कमेटी, संजय सिंह और केशव सिंह जी बताइए, आप दोनों। हाँ, पार्टी
पार्टी के संविधान के अनुसार और पार्टी में बहुमत, लोकतंत्र चलता है, बहुमत क्या पार्टी के संविधान पार्टी में बहुमत। संजय जी जरा सा सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे कि या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निधन, अरे ये संविधान पढ़े ही नहीं है संजय जी, तभी वो हट सकते हैं, न कि कोई एमपी के हटाने से वो हट जाएंगे। संविधान किसने पढ़ा है फिर बताइए केशव जी? संविधान का मैं हवाला दे रहा हूँ, संजय जी तो बाद में आए हैं, बहुत जानकारी नहीं है पार्टी का नहीं। हाँ बोलिए 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 केशव जी बोलिए। हमारे जो संजय जी आप शांत रहिए, जब आपको मौका मिलेगा तो आप बोलिएगा, ऐसे डिस्टर्ब कीजिएगा तो ये डिबेट का नियम नहीं है। पहले नियम और कायदा कानून सीखिए, आप लोग तो कायदा कानून वाले आदमी है ही नहीं। पार्टी का संविधान में ऑलरेडी प्रोविजन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से अब इनके जैसा व्यक्ति मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसका खुद का वजूद नहीं है, जो कल तक जदयू का बोर्ड लगाता था, आज अपने आप को पूर्व महासचिव लिख रहा है, और ऐसे मुझे समझाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कैसा कल तक ये पूरे बिहार कल तक ये पूरे बिहार में जदयू नेता के रूप में बोर्ड लगाया करते थे, और आज ये लोजपा का बोर्ड लगा रहे हैं, और ये मुझे संविधान सिखाएंगे। इनके जैसा व्यक्ति जो कल तक जदयू का बोर्ड लगाता था पूरे पटना में, और न इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, न इन्होंने पार्टी में ज्वाइन किया, और ये मुझे अब चले इतिहास सिखाने के लिए, ये दुर्भाग्य है हमारा। कैसे लोग भी मुझे सिखाने आए हैं? अरे संजय तो खुद पता नहीं है, संजय जी आपको कितना जानकारी है, कितना क्या है? अरे जा करके बिल्डिंग बनाइए, दलाली कीजिए, राजनीति करना सुनिए ना आप, राजनीति करने के लिए पढ़ना पड़ता है। जिस व्यक्ति को पोस्टर बैनर लगा लेने से ना, पोस्टर बैनर लगा लेने से कोई महासचिव नहीं हो जाता है। आप किसी भी लीगल पोस्ट पे नहीं है, किसी चीज पे नहीं है, और आप अपने आप को लिखते हैं कि पार्टी। और मैं तो मीडिया के लोगों से पूछना चाहूंगा कि कैसे आप इनको डिबेट में बैठाते हैं और आप उसमें लिखते हैं एलजेपी, क्या इनके पास कोई लीगली ऑथेंटिकेशन है? ये पार्टी में है पहले, जो आप लोग इन लोगों को बैठा लेते हैं, और इनको जदयू आप ये बताइए कि कुछ दिन पहले पूरे पटना में इन्होंने लगाया था बोर्ड जदयू का, और कल से मैं देख रहा हूँ कि एलजेपी की तरफ से बैठ रहे हैं। कैसे नहीं? ये तो गलत है, ये तो चैनल की तरफ से गलत हो रहा है ना। क्या गलत हो रहा है? जदयू का नाम लेकर क्या गलत हो रहा है संजय जी? वो आदमी मुझे बताइए क्या गलत हो रहा है? और आप लोग पहले अपने में डिसाइड कीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा ना, उसके बाद मुझे पता चलेगा ना आप लोगों ने डिसाइड किया क्या। आप लोग मुझे बताइए, एकमात्र ऑफिशियल नोटिफिकेशन है संसदीय दल के नेता के तौर पर राष्ट्रपति पारस। यहाँ पर अब सवाल है कि चिराग पासवान का दावा है, तो आप उस दावे को खारिज कीजिए, आप उस दावे को खारिज कीजिए ना। नहीं, आप मुझे ये बताइए ना कि जदयू नहीं, आप मुझे ये बताइए ना कि जदयू के जो साथी आपके पास बैठे हुए, इनसे पूछिए पहले कि यह व्यक्ति जिसको आपने बैठाया डिबेट में, कल तक यह जदयू का बोर्ड लगा के बैठता था, आज यह व्यक्ति एलजेपी का बोर्ड लगा के निखिल मंडल जी। अरे पहले बोलने का, और इनको और कोई नहीं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी को ज्वाइन कराया था। ये लोग यहाँ भी लड़ रहे हैं तो क्या जवाब दूं? बाहर निकल के और ये ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए संजय जी, अब आपके चैनल के पास इसका वीडियो होगा, क्या थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। निखिल मंडल अब आंच जो है जेडीयू तक पहुंच रही है, पर्दे के पीछे जेडीयू है। नहीं देखिए सुमित जी, ऐसा है कि किसी भी दल में अगर इस तरह की कुछ भी घटना घटती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन हमें इसके तमाम जितने भी घटनाक्रम हुए हैं निखिल मंडल जी, इसको क्लियर किया जाए। हाँ बिल्कुल, वो मैं उसी बात पे आ रहा हूं मैं सुमित जी, कि तमाम जितने घटनाक्रम हुए हैं, जेडीयू या किसी भी दल को किसी अन्य दल के आंतरिक मामले से क्या मतलब रह सकता है, और हम तो इसमें कोई प्रतिक्रिया भी देने वाले नहीं थे। लेकिन आज जिस तरह से चिराग पासवान ने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान 3 दफे जनता दल यूनाइटेड पे आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड के कारण इस वजह की समस्या उत्पन्न हुई है, तो निश्चित रूप से हमें कहना पड़ रहा है कि जब आपका घर खुद आपसे संभलता नहीं है, आपके पिताजी थे, आदरणीय थे, बड़े नेता थे, तब तक लोजपा में कभी भी ऐसी खटपट नहीं हुई। जैसे ही पिताजी गुजरे तो 6 महीने के अंतराल में ऐसी स्थिति आई, तो यह तय है कि चिराग पासवान में वो काबिलियत नहीं थी। और आज वो जेडीयू की क्या बात कर रहे हैं, उनके आपसी मामले या कहें कि पार्टी का मामला या फिर घरेलू मामला, ये तो उन दोनों का मामला है, वो लोग सलटाएंगे, उसमें जेडीयू कहां से आता है। तो घरेलू मामला सलटाने के बाद जो 5 सांसद हैं उनसे ललन सिंह मिलते हैं, संजय सिंह मिलते हैं, महेश्वर हजारी मिलते हैं।
देखिए कोई भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी किसी से भी मिल सकता है और इसमें कहीं से भी कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग भी राजद के लोगों से मिल लेते हैं, अगर वो मिलते हैं तो मिल लेते हैं, तो इसमें क्या मैं राजद में चला जाऊंगा या कांग्रेस में चला जाऊंगा, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। जहां तक ललन बाबू की बात है, दिल्ली में रहते हैं, वो एक कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, लोग उनसे मिलते हैं, वो भी लोगों से मिलते हैं, इसमें कौन सा प्रश्न चिन्ह है? ये निखिल मंडल जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। आप अगर कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी और सभी लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिस दिन जो हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं जिनके लेटर दिया गया, उसके एक दिन पहले ललन बाबू के घर पे सारे एमपी जुटते हैं और उसके बाद वहां से सारा प्लान बनता है। आप मुझे ये बताइए ना कि आपके सांसद जो टूटे, पार्टी में 2 भाग हुई, तो वो क्या जेडीयू में आ गए? ये तो आपकी लड़ाई है ना आप लोग की, तो उसमें जेडीयू का बीच में आप ले आए। प्लानिंग होके एक फ्लाइट से, इस फ्लाइट से ललन बाबू आ रहे हैं। अब फ्लाइट भी आप लोग ने खरीद लिया क्या? और उसी फ्लाइट में अलग अलग पैसेंजर हो सकते हैं, कोइंसिडेंस होता है, साथ में आ सकते हैं, मतलब कि फ्लाइट में आ गया तो साथ हो गए। देते हैं। अरे साहब, पार्टी आपकी टूटी है, स्प्लिट हुआ है, 2 विभाग हुआ है, उसमें जेडीयू का क्या लेना? क्या जेडीयू ने क्या जेडीयू का लेना देना है? पर्सनालिटी आ गया क्या? सारे एमपीओ को लेकर आया है जेडीयू के लोगों ने। अपना घर नहीं संभला, आप लोग की कमजोरी रही। आपके नेता सो कॉल जो पूछे हुए चिराग है, वो चिराग उजाला नहीं दे पाए पार्टी को, तो अपने चिराग को समझाइए, अपने पार्टी के लोगों को समझाइए, जेडीयू को उंगली मत उठाइए। उसकी हमारी वीडियो फुटेज हमारे पास है। और ये चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाती है। भाई साहब, जनता दल यूनाइटेड अगर रूल कर रही है तो बिहार के जो जितने निवासी हैं, वोटर्स हैं, उनके तहत रूल कर रही है, उनके आशीर्वाद के तहत रूल कर रही है, उनके प्यार के तहत रूल कर रही है। जेडीयू को किसी को डिवाइड करके रूल करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं रहता संजय जी, एक बात जाके आप चिराग जी को समझाइए, ज्यादा बेहतर है। संजय जी एक सेकंड, अब 2 गुट में 12% बीजेपी करे। संजय जी एक सेकंड, घर में जब आग लगती है, घर में जब आग लगती है तो पहले घर देखिए। 6% पूरे बिहार में। संजय जी, जब घर में आग लगती है तो आप पड़ोसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हम अकेले 6% वोट लेकर आए हैं, को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपके घर में आग लगी, चिराग पासवान के चाचा, चिराग पासवान के भाई, एक से निखिल जी, चिराग पासवान के चाचा, चिराग पासवान के भाई, बाकी को तो छोड़ दीजिए, वो दोनों चिराग पासवान के साथ नहीं है, तो फिर आप जेडीयू को ब्लेम करते रहिए। लेकिन सवाल तो यह है कि चिराग पासवान के साथ रहने को तैयार नहीं है, आपका परिवार साथ रहने को तैयार नहीं है, पार्टी के तो छोड़िए, आपका परिवार साथ रहने को तैयार नहीं है। जब घर में जब लोग लग जाएंगे तोड़ने के लिए, और आप इसका इतिहास गवाह है कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 5 एमएलसी आरजेडी से तोड़ा, कभी ये कांग्रेस के पीछे लगते हैं, कभी ये एलजेपी के साथ काम करने के लिए ऐसे ही लोग बेचैन रहते हैं। संजय जी, नहीं, घर टूटता तब है जब उसकी नींव या उसके अंदर कुछ दरार होती है, कभी किसी को तोड़ने का। संजय जी, घर में दरार होती है तभी टूटता है। कोई दरार नहीं, इनका काम है सिर्फ तोड़ना। हाँ, केशव जी, मैं प्रतिमा दास के पास में जा रहा हूं, उससे पहले केशव जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। एक सेकंड, पहले तो यहाँ क्लियर हो जाए, और इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगा। मैं संजय सिंह को भी मान रहा हूं, एलजेपी प्रवक्ता, पूर्व महासचिव एलजेपी केशव सिंह भी बता रहे हैं यहां पर। और जब तक ये कानूनी लड़ाई हो या जो भी दावा हो, आप दोनों का क्लियर नहीं हो जाता, तब तक तो हम तो यही लिखेंगे। नहीं, आप पहले ये क्लियर चैनल को केशव सिंह को आपने जेडीयू की तरफ से बैठाया है कि आपने एलजेपी की तरफ से बैठाया? भाई, उन्होंने एलजेपी की तरफ से बैठने की बात कही है, एलजेपी की तरफ से वो क्लियर करे कि केशव सिंह को आपने किस मत से बैठाया है? बोलिए केशव जी। नहीं, सुनिए जी, पहले आप ये क्लियर कीजिए कि केशव, अरे वो एलजेपी की तरफ से बैठे हैं संजय जी, एलजेपी का पक्ष रख रहे हैं, और एलजेपी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, तो एलजेपी की तरफ से है ना, जेडीयू की तरफ से कैसे होंगे? बोलिए केशव जी को बोलने दीजिए। एलजेपी ने कब्जा निकाल चुका है, वो तो निकालने का काम आप दोनों कर ही रहे हैं। पशुपति पारस उनको निकाल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से, आप कह रहे हैं कि हमने उनको निकाल दिया। एलजेपी ने निकाल चुका तो अंतिम परिणाम क्या है? अंतिम परिणाम तो चुनाव आयोग में डिसाइड होगा। अंतिम परिणाम तो चुनाव आयोग डिसाइड करेगा असली एलजेपी कौन है। और पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं का उपेक्षा के कारण यह पार्टी टूटा है। अभी चिराग पासवान जी टोटल पार्टी आज के डेट में माफिया और गुंडों के माध्यम से चला गया है। कोई भी सम्मानित कार्यकर्ता जो रामविलास पासवान जी के साथ काम किया था,
इनके जो बड़बोले टीम जो है ना 5 आदमी का, उसको निकाला है। चलिए संजय जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, बाकी मेहमान तमाम सांसद और मैं बैठ करके मीटिंग में तय हुआ था केशव चिराग पासवान अपने कार्यशैली में सुधार लावे, नहीं सुधार लाएंगे तो पार्टी में 4 सांसद, राज्य कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और तमाम लोग अधिकतम जिला अध्यक्ष टूटेंगे। ये हम बात को आज मेरे फेसबुक पोस्ट पर भी देख सकते हैं। मैंने 23 मार्च को ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि 23 मार्च को कि लोजपा में होगी बड़ी टूट, पूरे परिवार में होगा, ये तमाम चीज क्लियर किया जाए। हाँ, हम क्लियर कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब पहले बात क्लियर करेंगे। ये जल्दी संजय जी सुनिए, सुनने का टाइम रखिए। अरे क्यों नाम ले रहे हैं भाई बार? आपस में देखिए केशव जी क्या कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए। निखिल मंडल जी, संजय जी 20 वर्ष तक लोक जनशक्ति पार्टी का देखिए मैं क्या क्लियर करूं, मैंने तो ये देखा 2019 चुनाव में चिराग पासवान राजद के बी टीम 1 गए थे और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल राघोपुर है। बी टीम 1 के लालटेन की लौ जलाने के चक्कर में चिराग खुद दूर करके जल गया। यही फैक्ट है, यही पंचलाइन है। चलिए ठीक है, प्रतिमा जी बहुत देर से बैठी है। जदयू अपनी गलती को, अपनी कमी को और अपने खिसके हुए जनाधार को स्वीकार करने से ज्यादा दूसरे पर आरोप लगाने पे विश्वास करती है। माननीय नीतीश कुमार जी को और जदयू को अपने खिसके हुए जनाधार को समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यदि वो इतने ही महान है, इतने पॉपुलर है, तो जब 2015 का इलेक्शन हुआ था तो बोलते थे कि मेरे वजह से आरजेडी को इतनी सीटें आई, मेरे वजह से कांग्रेस के लोगों को ज्यादा सीटें आई है, तो फिर इस बार वो क्यों इतना कम सीटों पे चुनाव जीत कर आए हैं? ये आरोप लगाना भटकटा, जब आपका जनाधार है, जब समाज के अपने पूरा बिहार में सब लोग जानता है कि 7 निश्चित और इसका उजागर माननीय चिराग पासवान जी करने वाले थे, जिसके वजह से इनका लोटिया गुल हो गया है। अब ये उसका खुन्नस निकाल रहे हैं और जदयू में तोड़ फोड़ करके ये अपनी दुश्मनी को साध रहे हैं। दूसरी बात यह है तोड़फोड़ तो कांग्रेस में भी होने वाली है, ये कह रहे हैं जेडीयू नेता। ये कि घर में आग लगी हुई है और ढोल नगारा बजवा रहे हैं। प्रतिमा जी ढोल नगारा बजा करके अपना स्वागत और अभिनंदन करवा रहे हैं। प्रतिमा जी, अच्छा प्रतिमा जी आपको एक जानकारी, एक सेकंड, संजय जी रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए, एक सेकंड, संजय जी रुक जाइए। भी भाड़े का है और आदमी भी भाड़े का है। हमारे पार्टी का कोई शुरू से ही जब से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने 2007 में पहला काम उन्होंने दलित बनाया, उनको पछ ही नहीं रहा था कि दलित की पार्टी बिहार में सर्वाइव करे। संजय जी एक सेकंड, संजय जी भूमि पूजन का केशव जी रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, केशव जी रुक जाइए, एक सेकंड शांत। प्रतिमा जी मुझे एक बात बताइए, देख कांग्रेस के आप नीतीश जी के जनाधार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कभी अपने जनाधार के बारे में सोचती है? नहीं सोचती है? कभी अपने जनाधार के बारे में सोच लिया? बिल्कुल सोचती है। देख ऐसा नीतीश कुमार के साथ एक सेकंड रुक जाइए, आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद सवाल पूरा होने दीजिए। जी सुमित जी आप बोलिए। जी बोलिए। नीतीश जी के साथ थे आप 2015 चुनाव में, कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़िया रहा, अभी फिर क्या हो गया? अभी क्या हो गया? अभी तो आप इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाइए। जीती हुई सीट को प्रशासन के दबाव के कारण हराया गया है। ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद उसके गवाह हैं। मैं खुद उसकी गवाह हूँ। इलेक्शन में भी इस तरह का मैनिपुलेशन किया जा रहा नहीं है। अपनी जनाधार, अपनी हार को स्वीकार करने में क्या परहेज है? जनाधार को स्वीकार करना चाहिए। हाँ तो स्वीकार कीजिए, कभी उधर आप से, अपनी कमी भी स्वीकार कीजिए। तो अपने जनाधार को मजबूत करने से अच्छा है कि आत्मचिंतन करें। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, आत्मचिंतन कीजिए ना। अभी भी भगदड़ मची हुई है और अभी भी भगदड़ मची हुई है और संजय सिंह तो जेडीयू के कह चुके हैं कि कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हैं उनके। अब तो आप अपना घर बचाइए। अफवाह फैलाते हैं। एक्चुअली कोरोना काल में जितने भी कोरोना के मरीज हैं, सही आंकड़ा ये नहीं पेश कर रहे हैं। एम्बुलेंस में ईंटा बालू आप अपना घर बचाइए। ये सारी चीजें उस पर पर्दा डालने के लिए अब तो आप अपना घर बचाइए। मेरे घर में कहीं टूट फूट नहीं है। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ एक साथ है और हमारे संपर्क में बहुत जदयू के नेता भी हैं। बहुत जल्द बहुत नेता आने वाले हैं जदयू वाले।
ऐसा नहीं है कि हमारे संपर्क में नहीं है, बहुत संपर्क में है और बहुत जल्द ही जदयू के बहुत सारे नेता आएंगे। आप देखिएगा, अपने चैनल पे ही प्रचार कीजिएगा उसका। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस के लोग हैं, फल्ला पार्टी के नेता है, ठिकना पार्टी है, तो नाम बताइए। नाम क्यों नहीं थोड़ी बताया? हो गया ना, एलजेपी में तो हो गया। हवा में तीर मत चलाइए, हवा में तीर मत चलाइए, बिल्कुल नहीं। एलजेपी पूरी पार्टी हम ये कहते हैं कि बीजेपी के 25 से 30 नेता हमारे संपर्क में है, जदयू के नेता हमारे संपर्क में, कहने में क्या जाता है? कांग्रेस पार्टी हो गया, मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी समंदर है, संजय जी आपके पास में आऊंगा तब बोलिएगा। केशव जी आपके पास में आऊंगा तब बोलिएगा। पार्टी जो है ना, ये किसी के पॉकेट का चीज नहीं है। संजय जी रुक जाइए। कि पार्टी कोई हाईजैक कर लेगा, ये किसी के पॉकेट का चीज नहीं है। पार्टी है, उसका संविधान है, उसका सारा एक मतलब क्राइटेरिया है, कैसे कैसे पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय कमेटी। अच्छा एक बात बताइए संजय जी, तब से आप बोले जा रहे हैं, एक से रुकिए, एक से कोई नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे, एक से रुकिए। संजय जी मुझे बताइए, क्या आप लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना को भी नहीं मानेंगे? जी, सर्वोच्च संस्था है पार्लियामेंट, जी सर्वोच्च संस्था है पार्लियामेंट। नहीं, हमारे पार्टी का जो लोकसभा, एक सेकंड रुक जाइए पहले, लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना को भी नहीं मानेंगे। संसदीय दल के नेता कौन है एलजेपी में? लोकसभा ने क्या किया है? लोकसभा ने क्या किया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है, वो पार्टी के नेता के रूप में हो सकते हैं। लोकसभा दल के नेता को अधिसूचना किया गया है। तो यहाँ बात उठा रही है, अब मानिएगा संसदीय दल के नेता, यहाँ बात उठ रही है पार्टी का। मैं वही कह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप मानिएगा ना। तो पहले बताइए, आप मान रहे हैं संसदीय दल के नेता पशुपति पारस को ना? नहीं, आप अगर आपने गौर नहीं किया होगा कि लोकसभा स्पीकर ने जो ऑर्डर किया है, उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का भी नाम है कि 6 सांसद, 5 सांसद के नाम उन्होंने दिया। सांसद वही तो कह रहे हैं, तब चिराग पासवान, और मैं आपको चिराग पासवान भी समर्थन दे रहे हैं इसका मतलब, और पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। जी नहीं, है ना? जी नहीं सर, जी नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोकसभा में पार्टी, लोकसभा में उनको नेता बनाया गया है। अरे प्रक्रिया होती है, लोकसभा स्पीकर ने यह मान्यता दिया है, लेकिन बनाया गया। चिराग पासवान ने बनाया क्या? मान्यता देना लोकसभा, चिराग पासवान ने बनाया क्या? पार्टी के तहत होता है और पार्टी का संविधान। चिराग पासवान ने बनाया है क्या? नहीं, लोकसभा स्पीकर ने बनाया। तो फिर मैं वही कह रहा हूं, स्पीकर ने बनाया। लोकसभा स्पीकर ने किस आधार पर बनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी सांसद उनके समर्थन में हैं, इसी आधार पर बनाया, चिट्ठी मिली उन्हें। तो क्या आप कह रहे हैं कि आपके पास पूरा कुनबा है? पार्टी के नेता नहीं। कहां गए वो जी? आपके पास कुनबा है, ये कैसे कह रहे हैं फिर? अब तो मान लीजिए ना। हमारे पास तो पूरे पार्टी है, हमारे पास जितने भी पार्टी के मतलब कार्यकर्ता, नेता और उसमें जो हमारे राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं, वो सभी हमारे ने आपसे पूछा है चिराग पासवान से कि लिस्ट है क्या राष्ट्रीय कार्य समिति की? लिस्ट है? जी बिल्कुल है। केशव जी आपके पास लिस्ट बिल्कुल है? देखिए, पहले संजय जी बिना नियम कानून, बिना सब कुछ, बिना पैर हाथ का बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि देश की तमाम राजनीतिक घटनाओं को पर ध्यान दीजिए। चंद्रबाबू नायडू भर से एनटी रामाराव की सेम इसी ढंग का हुआ था, उसमें भी परिवार का विवाद था, और साथ साथ संसदीय दल और विधानसभा दल का विभाजन हुआ था। अधिक संख्या में चंद्रबाबू नायडू के साथ में सांसद, विधायक लोग थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनटी रामाराव थे। लेकिन क्या हुआ उस समय कि चंद्रबाबू नायडू के फेवर में पूरा सरकार आ गया और पूरा विधानमंडल दल आ गया, मुख्यमंत्री बन गए एनटी रामाराव को हटा करके, और पूरा का पूरा पार्टी का नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू के हाथ में आ गया। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इलेक्शन कमीशन को है, और आपको लोकसभा और विधानमंडल आंध्र विधानसभा का है। उसी के तहत पार्टी का लोकता का भी संविधान ये ठीक से नहीं जानते हैं, लोगों को अंतर नहीं है कि संसदीय बोर्ड क्या है, संसदीय दल क्या है। आप दोनों लड़ते रहे। अभी चिराग पासवान ने भी कहा कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, बिल्कुल अधिकार है।
संजय जी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये ठीक है केशव सुमित जी नहीं, नहीं कानूनी लड़ाई मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का लड़ाई सूची मुझे है लड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए चिराग पासवान ने ये बात कही है कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, चिराग पासवान ने बात कही है, लेकिन मौजूदा स्थिति में कांग्रेस भी आपको ऑफर कर रही है, चिराग पासवान को आने का ऑफर कर रही है, जाइएगा? नहीं पार्टी, पहले मेरी बात सुनिए, पहले कभी भी पार्टी के जो एमपी हैं उनको यह अधिकार बनता है कि वो संसद में नेता किसको चुनेंगे, वो उनको राइट है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, पार्टी के मतलब और भी जो नियम कानून होंगे वो उनको बनाने का राइट नहीं है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई लड़िएगा आप, अभी दुनिया में संसदीय दल का नेता तो खिसक गया, संसदीय दल के नेता का पद तो खिसक गया, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई लड़ते रहिए। वही तो कह रहा हूं कि आपके नीचे से जमीन खिसक चुकी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम अभी खड़े हैं। तो ये समझिए संसदीय दल के नेता के पद से तो आप हटा दिए गए, अब आप मानेंगे भी, मजबूरी है, लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी हुई है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई है। वही मैं कह रहा हूं कानूनी लड़ाई आप दोनों लड़ते रहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति में अभी जो स्थिति यही है कि चाचा की चाल से चिराग पासवान चित हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।